हाउ टू बी ए बैडी। बैडी बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक काम करना होता है एज लड़के होने के नाते। तुम्हें ग्रूमिंग करनी पड़ेगी और इस ग्रूमिंग करने के लिए तुमको बस अपनी शेव करना होता है। तुम्हारी जो मस्टैक वगैरह रहेगी और नीचे वाली भी तुमको वो ग्रूम करनी है। शेव शॉर्ट। दूसरी चीज रहेगी अपने बालों को ढंग से रखना। एक बैडी होने के लिए तुमको अपने बालों को ढंग से रखना पड़ेगा। वेल वो जो एक इम्पोर्टेंट रहेगी चीज वो इस पे रहेगी बिकॉज एज ए बैडी और एज ए लड़का तुम्हारे बाल तुम्हारी खूबसूरती को बताते हैं और तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे बालों को बताएगी। एंड इसमें मैं अगर बताऊं तो वेल तुम्हारे यही बाल तुम्हारे एक्चुअली खूबसूरती को बताएंगे बिकॉज तुम्हारे बाल ही तुमको कैरी करेंगे। एक बैडी होने के नाते जो तुम लड़के हो भी चाहे लड़की भी हो, एक बैडी तुम्हें इसी तरह बनना होगा। इसी तरह बैडी बनने के लिए तुमको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे जो कि रहेंगे मोस्टली सोशल सैक्रिफाइसेस जो करेंगे लोगों के बारे में। तुम जो सोचते हो वेल उसको मत सोचना, जो कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग और जो तुम शब्द नहीं होता एक जो लाइक जहाँ पे तुम दूसरों के बारे में लाइक उनके ओपिनियन के बारे में परवाह करते हो उसको तुम्हें उससे निकालना होगा। इसी तरह तुम बैडी बनोगे और बैडी बनने के लिए तुमको और ज्यादा जस्ट मूव्स नहीं निकालने पड़ेंगे। लड़की होने के बाद तुमको बैडी बनने के लिए लाइक ज्यादा से ज्यादा उनको वो वाले काम नहीं करने पड़ेंगे जिसका बिकॉज तुमको और ज्यादा काम करना पड़ेगा उसके लिए। एक लड़की होने के लिए तुमको बैडी बनने के लिए तुमको ज्यादा काम करना पड़ता है जो कि लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट होने के का फायदा भी रहेगा लाइक। ओके ठीक है, मैं टॉपिक स्विच करता हूँ वापस लड़कों वाली बैडी पे बिकॉज मेरे बाल बीच में आ रहे हैं बाहर। तो मैं कह रहा था लड़के वाली बैडी कैसे बनते हो। ना लड़के जो वाली बैडी है मैं उसको तुम शेव करना पड़ेगा और तुम्हारे जो बाल है मैं को एक तरह से बनाना पड़ेगा। इनको बनाने के बाद तुम ऑलरेडी बैडी बन चुके हो। बस अब किस पे पड़ता है तुम ड्रेस कैसे करते हो उन्हें उसको एक कैरी कैसे करते हो। इसको कैरी करने के लिए तुमको एक सिंपल सा एक जो टोन रहेगी वो रहेगी सिंपल स्ट्रेट बैक एंड somewhat रिलैक्स बैक, वैसी वाली टोन। ये जो टोन रहेगी वो एक सिंपल सी टोन है बिकॉज मोस्ट टाइम मोस्ट लड़के इस चीज को फॉलो नहीं करते। एक लड़के होने के तुमको बैडी इसलिए बनना पड़ेगा और बैडी होना वेल एक बड़ी चीज नहीं है बिकॉज अगर तुम बैडी बन चुके हो तो तुम स्टेज नंबर 0 पे लाइक निकल चुके हो। स्टेज 0 रहेगा वो सिंपल स्टेज रहेगा बिकॉज स्टेज 0 वेल एक सिंपल सा स्टेज है। यहाँ पे तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। स्टेज 2 स्टेज 1 को स्किप कर रही है बिकॉज स्टेज 1 नॉट टॉकिंग मैटर। स्टेज 2 वेल जहाँ पे रहेगा तुमको कि वाओ पीपल आर लुकिंग एट मी। हाँ वहाँ पे तुमको लगेगा कि वहां पे तुमको रुक जाना है बिकॉज अगर तुम वहां पे रुक गए तो वेल तुमको अगर तुम वहां पे रुके तो तुम्हारी बैडी वाली स्टडी खराब हो जाएगी। स्टेज 2 यही स्टेज वाला स्टेज है इसलिए मैं कहता हूँ बैडी बनने के लिए तुमको अपनी बहुत सारी छोड़नी नहीं पड़ेगी बिकॉज अगर तुम बैडी बन गए तो तुमको वो जो चीजें छोड़नी नहीं पड़ेगी बस तुम्हारे अपने अंदर तुमने जो चीजें डिटैच हो चुके हो एक तरफ से डिटैच हो चुके हो तुम चीजों से। Because at that point you are a baddie. As a guy, of course, not as a girl. That's a different topic, of course. वो एक बिल्कुल सा अलग टॉपिक है बिकॉज उसके लिए मैं बात नहीं करने वाला। हाँ पर वैसे कह रहा था दैट इज स्टडी नंबर 1। बैडी स्टैटिक नंबर 1 जो कि रहेगी मून वॉकिंग। ओके सिंपल वॉकिंग जो रहेगी तुम्हारी नॉर्मल सारी वॉक होती है बस उसको जहाँ पे तुम्हें कुछ करना नहीं होता तुमको चलना होता है। ये एक सिंपल सी जो वॉक है वो एक
मोस्ट लोगों के लिए एक मून वॉक ही रहेगी। ये बस जो मैं एक अलग ही चित्र बन चुके हो, इस अलग चित्र को पहचानने के लिए तुमको एक छोटी सी नॉर्मल वाली वॉक लेनी पड़ेगी। बैक टू द टॉपिक, जो कि था आई थिंक इट वाज normal baddie and unsuccessful baddie. Unsuccessful baddie is pretty much a baddie जहाँ पे तुम एक जहाँ पे तुम एक baddie बनने के लिए कोशिश करते हो, एक मिनट, जहाँ पे तुम baddie बनने के लिए कोशिश करते हो और वहाँ पे तुम baddie नहीं बन पाओगे। यहाँ पे वेल जो तुम्हारा रहेगा, जब तुम baddie बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, वेल वहाँ पे तुम baddie नहीं बन पाओगे, बिकॉज सिंपल सी बात है, बिकॉज तुम एफर्ट पुट नहीं कर रहे हो। जो वाला एफर्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एफर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक ऐसा एफर्ट है जहाँ पे तुमको लाइक अलग ही लाइक इस तरह का प्राणी बनना पड़ेगा, एक ऐसा प्राणी जहाँ पे तुमको अलग ही लाइक अलग यू नो उसको कहते हैं कुछ विचित्र प्राणी, विचित्र प्राणी। एंड या यस दैट्स प्रीटी मच दैट इज कॉल्ड। इसलिए मैं सक्सेसफुल बैडी कहूंगा। सक्सेसफुल बैडी इज प्रीटी मच, मैंने जिसका कर चुका हूँ उसको मैं सब नहीं करने वाला। दूसरी मैंने सक्सेसफुल बैडी अनसक्सेसफुल बैडी जो मैंने बात की उसको मैंने बात की अभी। एंड दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट इट। एंड इन द एंड मैं बस इन द एंड in the end, what matters is how you dress and how you act. कहाँ पे जाओगे, कैसे एक्ट करोगे, ये डिपेंड करता है। बिकॉज अगर तुम वैसे ही कहाँ पे चले जाओगे, तुमको एक्ट करने का पता नहीं है, तो तुम एक बेवकूफ की तरह रहेगी, तुम एक लाइक साइड कैरेक्टर बन जाओगे। बैकग्राउंड नॉट अ साइड कैरेक्टर भी लाइक इंपॉर्टेंस रहती है किस चीज़ में। बैकग्राउंड कैरेक्टर वो रहते हैं जो कि एनपीसी रहेंगे, तुमको लाइक इनका लाइक स्पॉटलाइट भी नहीं होती कोई, वो वाली बात। एंड या दैट्स कॉल्ड बीइंग ए बैडी एज अ गाय। आई थिंक मैं ऑफ टॉपिक में चला गया थोड़ा सा। बाय बाय द टॉपिक, बिकॉज